यदि हम आधुनिक विज्ञान से पूछते हैं कि हमारे शरीर का गठन कैसे होता है, तो वो आपसे कोशिकाओं यानी सेल्स की बात करता है। कोशिकाएं एक तरफ विभिन्न अंगों के लिए टिश्यूज को बनाने के लिए एकजुट हो सकती हैं और दूसरी तरफ कोशिकाओं के भीतर परमाणु स्तर पर जाकर उसका भी विश्लेषण किया जा सकता है। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी को पढ़ना शरीर की कार्यप्रणाली जैसे पाचन और रक्त संचालन आदि को समझने के लिए उपयोगी है। ये हमें बीमारियों और बीमारियों की प्रकृति का अध्ययन करने में मदद करता है। इन मुद्दों को हमने कई अन्य वीडियो में शामिल किया है। तो शरीर के दर्शन या दर्शन शास्त्र से हमारा क्या मतलब है? हमारे प्राचीन ग्रंथ हमें पंच महाभूतों की अवधारणा देते हैं, जिसका अर्थ है 5 महान तत्व। इसके अनुसार इस ब्रह्मांड में सभी कुछ इन 5 तत्वों से ही बना है। इन तत्वों को जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश के नाम से जाना जाता है। ये दर्शन हमारे शरीर का गठन करने वाले तत्वों और जगत की घटनाओं के साथ अपने संबंध की समझ के बारे में समग्र यानी होलिस्टिक विवरण प्रदान कर सकता है। हमारे शरीर में पानी यानी जल तत्व वजन के हिसाब से लगभग 60% है और पृथ्वी पर हमारे अस्तित्व के लिए विज्ञान के द्वारा अनिवार्य माना जाता है। रक्त, पसीना, आंसू और कोशिकाओं के अंदर सहित सभी तरल पदार्थ शरीर में जल तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। वायु तत्व को फेफड़ों के संकुचन और विस्तार में देखा जा सकता है, जो कि हमारे रक्त के लिए सबसे आवश्यक ऑक्सीजन को सांस के द्वारा अंदर लेते हैं। अग्नि तत्व ऊर्जा को दर्शाता है, जो शरीर के अंगों की सभी गतिविधियां जैसे हमारे दिल, फेफड़ों, आंतों और पूरे शरीर को भी गतिमान करने के लिए उत्तरदायी है। पृथ्वी तत्व को सभी ठोस तत्वों जैसे मांसपेशियों, हड्डियों, बालों आदि द्वारा दर्शाया जाता है। और अंत में सभी सूक्ष्म और अदृश्य तत्व जैसे विचार, भावनाएं, मन की धारणाएं आदि आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं। अब प्रश्न ये है कि इस दर्शन को जानने से हमें क्या लाभ हो सकता है? हमारे शरीर सहित विभिन्न जीवन रूपों में इन तत्वों में से प्रत्येक का एक निश्चित अनुपात है। जब भी हमारे शरीर के इन 5 महाभूतों में कोई असंतुलन होता है, तो इसका परिणाम है रोग और बीमारियां। इसलिए शरीर के इस दर्शन का ज्ञान रोग की रोकथाम कर सकता है और शारीरिक कल्याण को बढ़ावा देता है। हम यहाँ तो सहमत हो ही सकते हैं कि उपचार से रोकथाम निश्चित रूप से बेहतर है।